आप सभी का स्वागत करते हैं जेके भाई स्टडी क्लास में। ठीक है, आइए आप सबके लिए मैं सदिश राशि और अदिश राशि का उसका परिभाषा लिखवाऊंगा। ठीक है, उसे समझेंगे, बहुत आसान तरीके से आपको परिभाषा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको जो कि इस वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि भौतिक दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि एक अदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसी भौतिक राशि, सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हम लिखते हैं कि सदिश राशि, सदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश को स्क्वायर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहां से सदिश राशि लिखेंगे कि सदिश, सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि यहां से लिखेंगे कि सदिश राशि किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि वे भौतिक राशि के लिए सदिश दिशा तथा परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो वे भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे में देखेंगे, देखिए व्यक्त करने के लिए कह रहा है परिमाण, यहाँ पे दिशा और परिमाण कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आघूर्ण इत्यादि, ये सब क्या है? सदिश राशि है। अब हम समझेंगे अदिश राशि के प्रकार। ठीक है, इसे क्या करते हैं? हम मिटाते हैं, यहीं पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे अदिश राशि, आदिश। ठीक है, अदिश राशि किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वे भौतिक राशियां। ठीक है, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए चलिए हम देखते हैं अब आदिश राशियां किसे कहते हैं। ठीक है, आदिश राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आदिश राशियां। ठीक है, देखिए आदिश राशियां उसे कहते हैं वे भौतिक, यहीं पे आपको परिभाषा याद हो जाएगा। वे भौतिक राशियां, एक बार आप मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। देखिए समझिए, अब यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप, घनत्व, विद्युत आवेश, विद्युत धारा। अब यहाँ पे देखिए परिमाण कह रहा है, केवल परिमाण किसे मतलब कि आपको कार्य, कार्य मतलब कोई भी काम, चाहे ऊर्जा, कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे में कि मान के चलिए कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए गेहूं उठा रहे हैं, तो उसका खाली परिमाण बताएगा, हाँ 40 किलो है चाहे 45 किलो, खाली परिमाण बता, दिशा थोड़े बता रहे कि इधर से उधर ले जा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं ना, तो इसमें खाली परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशियां में। फिर समझिए जैसे में कि शक्ति है, आप शक्ति कितना लगा रहे हैं ये आप बता रहे कि मतलब हम लगाए 10 वाट चाहे 15 वाट। ठीक है, ये थोड़ा बता रहे कि कौन दिशा में हम लगा रहे हैं शक्ति। ठीक है, इसी को कह रहे हैं कि परिमाण की खाली आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें देखिए जो सदिश राशि होती है वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा भी और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। देखिए अब समझिए दिशा और परिमाण, जैसे में कि आप विस्थापन, वेग, त्वरण, जैसे बल जैसे लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, जैसे में कहीं पेन है। ठीक है, इसे आप पे हम बल लगा रहे थे, कौन बल, बल भी लग रहा है और दिशा भी बता रहे हैं कि कौन दिशा लग रहा है, पूर्व के पश्चिम लग रहा है इसको। ठीक है, चाहे मान के चलिए कोई भी सामान, जैसे डस्टर है, इसको हम क्या करेंगे? इसको धक्का, जैसे बल इस पे लगाएंगे तो किधर लग रहा है? पूर्व की ओर के पश्चिम के आखिर लग रहा है ना इसका बल, दिशा, और बल भी लग रहा है, और क्या लग रहा है? इसका दिशा भी लग रहा है और परिमाण भी लग रहा है। ठीक है, इसी को कह रहा है कि परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कैसा ये लगा समझाने का। ठीक है।